हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज 1 मार्क सीरीज़ कंटिन्यू करते हुए आज हम बीएसटी के चैप्टर पे आ गए हैं और उसका नाम है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग को बहुत जल्दी बिना किसी फॉर्मेलिटी क्रिएट किए हुए हम स्टाफिंग के 1 मार्क सीरीज़ को लेकर के चलते हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस आपकी साइड से मुझे मिल रहा है और मैं बहुत इनकरेज हो रही हूँ आपसे, ठीक है ना। तो और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली आप मुझे बताएं ज़रूर कि भाई यहाँ कमी है, तो हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे ना, है ना। तो स्टार्ट करें भाई अपने वीडियो को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, है ना। रिक्रूटमेंट मतलब जहाँ पर लोगों को लिया जाता है, माने एडमिट किया जाता है, माने भर्ती की जाती है, तो एक्सटर्नल सोर्स नहीं है। तो कैंपस रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, कैजुअल कॉलर्स या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स नहीं है यानी कि वो है प्रमोशन, क्योंकि प्रमोशन किन का होता है, प्रमोशन तो इंटरनल होता है ना, जो काम कर रहा होता है उसी को प्रमोट कर दिया जाता है, तो वो तो एक्सटर्नल हुआ ही नहीं, इसलिए प्रमोशन। It is a good source of filling the vacancies with employees from overstaffed department. क्वेश्चन दोबारा से समझे। इट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ फिलिंग द वैकेंसीज, ये वैकेंसीज को फिल करने के लिए सबसे अच्छा सोर्स है विद एम्प्लॉयज़ फ्रॉम ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट। अगर डिपार्टमेंट हमारा ओवर स्टाफ हो गया है तो हम क्या करें, उसमें ट्रांसफ़र करवा दें लोगों के, है ना। क्या करा देंगे, ट्रांसफ़र करा देंगे। ऑप्शन नंबर ए। अंडर दिस मैटर ऑफ रिक्रूटमेंट अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब अवेलेबल। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कैजुअल कॉलर्स, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। नहीं, इसमें से ये नाम नहीं है, वो तो गेट पर लिख दिया जाता है ना, और कि आपको इतने लोगों की ज़रूरत है, तो वो इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इसमें से कौन सा इंटरनल सोर्स है रिक्रूटमेंट का। ट्रांसफ़र, एडवर्टाइजिंग, कैजुअल कॉलर्स, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। ट्रांसफ़र इंटरनल सोर्स में आता है ना, अपने जो काम करते हैं एम्प्लॉयज़ उन्हीं को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्वालिफाइड पर्सनल, वाइट चॉइस, फ्रेश टैलेंट, इकोनॉमिकल सोर्स जो नहीं है एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स का एडवांटेज है, हाँ, इकोनॉमिकल सोर्स ये नहीं होता भाई, इसमें खर्चा होता है, सस्ता नहीं है, ये खर्चा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जो उसका डिसएडवांटेजेस नहीं है। मुझे तो थर्ड दिखाई दे रहा है, द स्कोप फॉर इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इज़ रिड्यूस, कि अगर इससे फ्रेश टैलेंट रिड्यूस होता, नहीं, फ्रेश टैलेंट तो और ज़्यादा बढ़ता है, तभी तो हम एक्सटर्नल सोर्स को लेना चाहते हैं कि बाहर से लोग आएँ तो हमारे पास फ्रेश टैलेंट आएगा, ठीक है ना। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस नहीं है। गुड। नेक्स्ट मूव, चलते हैं आगे। इट इज़ ए कैरियर ओरिएंटेड प्रोसेस, जहाँ पर कैरियर बनाया जाता है, ठीक है। कैरियर ओरिएंटेड ये क्या चीज़ है, ये होता है हमारा सिलेक्शन। क्या होता है, सिलेक्शन, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ कंसर्न विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग ए सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्क फोर्स। प्रोसेस है एक मैनेजमेंट का, जहाँ पर ऑब्टेन किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है और मेंटेन किया जाता है, ठीक है ना, एक सेटिस्फाइड वर्क फोर्स को। तो वर्क फोर्स को अगर हमें लेना है तो हम किस में लेंगे, वो तो स्टाफिंग में ही तो लेंगे, प्लानिंग में नहीं लेते, ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टर नहीं, स्टाफिंग में हम लेते हैं वर्क फोर्स को। ओके, दिस एनालिसिस वुड अनेबल एन असेसमेंट ऑफ द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब्स एंड अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। दिस एनालिसिस, ये कौन सा एनालिसिस है, अनेबल एन असेसमेंट ऑफ द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कि हमको कितने लोगों की ज़रूरत है, कितने ह्यूमन रिसोर्सेज की, कितने टाइप की ह्यूमन रिसोर्सेज की नेसेसरी यानी कि आवश्यकता है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब, जो वो तरह तरह के कामों को परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या चेक कर रहे हैं, हम अपना चेक कर रहे हैं वर्क लोड, कि हमारे ऊपर कितना वर्क लोड है और उस लोड के अकॉर्डिंग हमको कितने फोर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, यानी वर्क लोड एनालिसिस। गुड। दिस एनालिसिस वुड रिवील द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इस एनालिसिस हमको पता चल जाता है नंबर, कि भाई कितना नंबर है, ये भी बताया हमने, वो होता है वर्क फोर्स, ठीक है। वर्क फोर्स एनालिसिस, यहाँ पर हमको पता चलता है कि हमको कितने नंबर ऑफ एंड ह्यूमन रिसोर्स की यहाँ पर हमको नीड पड़ सकती है। Workforce analysis would enable to know whether the organization is
ये हमें पता चल जाता है कि भाई अंडर स्टाफ्ड है कि ओवर स्टाफ्ड है कि ऑप्टिमली स्टाफ, तीनों ही पता चल जाता है। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव। वर्कफोर्स एनालिसिस बनाई इसीलिए जाती है कि हमको पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम स्टाफ है, ज़्यादा स्टाफ हो गया, या फिर हाँ ठीक ठाक है, या फिर सारे ही हैं। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रोसेस है सर्च करने का एम्प्लॉय को और उनको उस जॉब पर लेने का। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रिक्रूटमेंट। क्या कहते हैं? रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट चलते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम द पूल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट डेवलप्ड एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। It is a process of choosing from the pool of the prospective job candidate developed at the stage of recruitment. Selection होता है। क्या होती है? कौन सी प्रोसेस है ये? है सिलेक्शन की प्रोसेस। ठीक। It is the process of introducing the selected employee to other employees and familiarizing him with the rules and policies of the organization. ठीक है ना। सिलेक्टेड पर्सन को हम रूल्स एंड रेगुलेशन से यहाँ पे फैमिलियर करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन। क्या कहते हैं इसको? ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं। यहाँ पे हम अपने एम्प्लॉयज़ को अपने सारे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उससे हम फैमिलियर कर देते हैं। मतलब उससे वो बता देते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के ये रूल्स रेगुलेशंस हैं, डेट यू हैव टू फॉलो डेट। इट रिफर्स टू द एम्प्लॉयज़ ऑक्यूपाइंग द पोजीशन और पोस्ट फॉर विच द पर्सन हैज़ बीन सिलेक्टेड। ठीक है ना। जिस पोस्ट के लिए उसको सेलेक्ट किया गया है तो उसे वो देना है हमको। ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं प्लेसमेंट। क्या कहते हैं उसको? प्लेसमेंट। कि भाई यहाँ पर उसको आपको ये जगह आपको दे दी गई है। द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग इंक्लूड, स्टाफिंग का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, रिक्रूटमेंट, तीनों ही हैं भाई, तीनों ही हैं। ऑल ऑफ द अबव। द वेरियस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इंक्लूड। रिक्रूटमेंट का एक प्रोसेस होता है, उसमें ये इन्वॉल्व है कि आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ द डिफरेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, सेलेक्टिंग द मोस्ट सूटेबल सोर्स और सोर्स, इन्वाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सारे ही हैं भाई, सब। इट रिफर्स टू द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ अलोंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट रिफर्स टू द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय को हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर ही। क्या है ये ट्रांसफ़र है भाई। मूवमेंट करना है ना आपको, तो मूवमेंट आप किसके थ्रू करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे ट्रांसफ़र के थ्रू। प्रमोशन लीड टू, प्रमोशन में क्या होता है भाई? शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू ए हायर पोजीशन, इंटरेस्टिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इंक्रीज इन स्टेटस, या फिर ऑल द अबव। सारे ही हैं, ऑल द अबव। प्रमोशन में सब आ जाता है। When the employees are given promotion, जब एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन मिलता है तो देयर मोटिवेशन लेवल इम्प्रूव, हाँ होता है, लॉयल्टी इंक्रीज, जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल इज हायर, ऑल ऑफ दैट। सारे ही हैं भाई, सब बढ़ता है। इट इज़ सूटेबल फॉर फिलिंग कैजुअल वैकेंसीज व्हेन वर्कलोड इज हाई और व्हेन सर्टेन नंबर ऑफ परमानेंट वर्कर्स आर एब्सेंट। कैजुअल वैकेंसीज को फिल करना, ठीक है ना, जब वर्कलोड आपका हाई है, और व्हेन सर्टेन नंबर ऑफ परमानेंट वर्कर्स आर एब्सेंट, और जब कुछ परमानेंट वर्कर्स हैं जो एब्सेंट हो जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? तब हम क्या करेंगे, है ना, तब हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, बिना किसी फॉर्मेलिटी के। चलो आगे चलते हैं। अंडर दिस मैटर ऑफ रिक्रूटमेंट और ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन अ डेटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स इन देयर ऑफिसेज। एक डेटा बना के रख दिया जाता है उन एप्लीकेंट्स का जो अच्छे थे लेकिन अभी हमने उनको कॉल नहीं किया, जब ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको कॉल कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं कैजुअल कॉलर्स। क्या कहते हैं? कैजुअल कॉलर्स, जब ज़रूरत पड़ी तब। दिस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बेसिकली स्पेसिफाइज इन फिलिंग अप द वैकेंसीज एट द मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये एजेंसीज होती हैं जो काम करती हैं ये, ठीक है ना, वैकेंसीज को फिल करने का, चाहे वो मिडिल लेवल पर हो या टॉप लेवल पर हो, ठीक है ना। तो प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। इट इज़ वेरी यूजफुल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर हायरिंग कैजुअल और बदली वर्कर्स टू whom compensation is provided on a daily basis। कंपेंसेशन उनको दिया जा रहा है डेली वेज बेसिस पर, ठीक है ना, है ना। तो ये कौन सा हो गया? ये हमारा सब कुछ हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है
है ना, सीधी हमारी यहाँ पे भर्तियाँ हो रही हैं, सीधी भर्तियाँ हो रही हैं। मैनी बिग ऑर्गेनाइजेशन maintain a close relation with the universities, vocational schools and management institutes to recruit qualified personnel for various jobs. This is known as, इसे क्या कहते हैं, इसे कैंपस रिक्रूटमेंट कहते हैं। हम डायरेक्ट वहाँ पर जाकर के यूनिवर्सिटीज़ में या वोकेशनल स्कूल में जाकर के और डायरेक्ट क्वालिफाइड पर्सनल को यहाँ पर हम जॉब ऑफर कर देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। This test is an indicator of a person's learning ability or the ability to make decisions and judgment. एक टेस्ट है लोगों का, इसकी लर्निंग एबिलिटी को टेस्ट करने का कि वो कितना जल्दी याद कर सकते हैं, उसको कहते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट। इट इज़ ए मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल्स पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल। नई स्किल को सीखने का उसको एक चीज़ दिखा दी गई, उसके बाद तुरंत ही उसको दोबारा करवाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट, these tests measure the existing skills of individuals in terms of the level of knowledge and proficiency in the area of professionals or technical training। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं आप। लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशनल्स और टेक्निकल ट्रेनिंग कितनी है, ये ऐसा टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, ट्रेड टेस्ट। These tests are used to know the pattern of interest or involvement of a person। पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट कर देना सीधे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ये बेनिफिट नहीं है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, तो हेल्प टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ एफर्ट एंड मनी, एनहेंस एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। लो सेकेंड ही मिल गया, ये एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता नहीं है। ठीक है, ये बेनिफिट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द जॉब, नॉट ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग। इसमें से ऑन द जॉब मेथड नहीं है, तो अप्रेंटिसशिप, इंडक्शन, इंटर्नशिप और वेस्टिबल। वेस्टिबल ऑफ द जॉब में आता है, तो वेस्टिबल ट्रेनिंग नहीं है। अंडर दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग अ ट्रेनी इज पुट अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर। मास्टर वर्कर के अंडर में आप गाइडेंस में काम करेंगे, तो ये किस में होता है, ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में होता है, जब आप किसी मास्टर की गाइडलाइन के अंदर काम करते हैं। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग अंडर मेथड इज अडॉप्टेड व्हेन एम्प्लॉय हैव टू हैंडल सोफिस्टिकेटेड मशीनरी एंड इक्विपमेंट एट देयर वर्कशॉप। है ना, आपके पास सब होगा, मशीनरीज भी होंगी, इक्विपमेंट्स भी होंगे, उसे कहते हैं वेस्टिबल ट्रेनिंग। क्या कहते हैं उसको हम, वेस्टिबल ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब होती है। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड to the new employee of an organization in order to familiarize them with the organizational rules and policies। यहाँ पे हम रूल्स एंड पॉलिसीज से उसको फैमिलियर करते हैं। ये क्या चीज़ होती है, ये होती है इंडक्शन ट्रेनिंग। क्या होती है, इंडक्शन ट्रेनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ लाई विद द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं इसके अंदर, फॉर्मुलेटिव कंपेंसेशन इंसेंटिव प्लान्स, इंश्योर हेल्दी लेबर रिलेशंस एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस, क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ सिंपल। सारे ही होते हैं भाई, ऑल ऑफ द अबव लगा देना। चलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन द स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस का करेक्ट सीक्वेंस बता दें, हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितनी ज़रूरत है हमको मैन पावर की, सबसे पहले तो यही काम होता है। फिर रिक्रूटमेंट होता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है, उसके बाद प्लेसमेंट होता है, उसके बाद ओरिएंटेशन। ठीक है, अब इसमें अगर हम ढूंढें तो ये है पॉइंट नंबर डी, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्रूटमेंट, फिर रिक्वायरमेंट, फिर रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। चलते हैं नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस का हमको देखना है कि उसका प्रोसेस सही है, तो रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग सबसे पहला काम होता है हमको, कि एम्प्लॉय का हम रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करें। फिर सिलेक्शन डिसीजन लें, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जॉब ऑफर हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कर लिया जाएगा। इट मीन्स पॉइंट नंबर डी। ललित हैज़ ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय द हैंड वूवन टेक्सटाइल डिज़ाइन, देयरफॉर ही डिसाइडेड टू बिकम ए वीवर। वीवर बन गया। ही वॉज टोल्ड दैट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड लर्न हिज वर्कमैनशिप ही विल हैव टू वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ ए मास्टर वर्कर फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ ईयर। कुछ लोगों के अंडर में वो काम को सीखना चाहता है, तो आइडेंटिफाई डेटा अभी बताया था मास्टर, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कहते हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग।
जब हम किसी मास्टर के अंडर में कुछ सालों के लिए काम को सीखते हैं, उसके बाद अपना काम डालते हैं, उसको हम कहते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। चलते हैं आगे। Kundanlal joined a food processing unit as a factory worker since he was expected to work on sophisticated machinery। देखो sophisticated machinery का नाम आ जाए तो वेस्टिबल ट्रेनिंग होती है, ठीक है। On the job application form for the post of the production manager, Khetan had gave details of his present employer. The company contacted the general manager of his present company to establish Khetan's credibility. Identify the step in selection process being described in the above lines. तो भाई सबसे पहले हमने चेक किया ना कि उसकी बैकग्राउंड को चेक करो, तो रेफरेंस बैकग्राउंड चेकिंग, ठीक है ना। बिल्कुल सब ना केस स्टडी में ही सब कुछ लिखा रहता है, बस हमको उसको समझने भर की देर होती है। तो इसलिए केस स्टडीज़ को आप आराम से पढ़ें। ऐसा नहीं आराम से मतलब 3 घंटे उसमें निकाल दिए, नहीं है मेरा मतलब कहने का, बस उसको ध्यान से उसको बिल्कुल पढ़ें तो आंसर उसी में ही होते हैं सारे। हम एक और वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम आपको केस स्टडी को सॉल्व करना सिखाएंगे, राइट। चलते हैं नेक्स्ट। Arun applied for the post of an art and craft teacher in a reputed school in Delhi. After successfully clearing the test and in the interview, she was offered an employment contract containing the terms and conditions and the date of joining. Identify the steps in the staffing process described in the above lines. जॉब ऑफर हुई है भाई, सीधे सीधे दिख रहा है उसको, यहाँ पर उसको जॉब ऑफर की गई है, ये उसके सारे स्टेप्स दे रखे हैं। गुड। रोशनी लिमिटेड, चलते हैं भाई। रोशनी लिमिटेड इज़ अ कंपनी डीलिंग इन लाइट्स एंड इल्यूमिनेशन। व्हेनेवर द कंपनी इज इन नीड ऑफ डेली वेज वर्कर, अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द फैक्ट्री गेट फॉर द सेम। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अरे बहुत सिंपल है, फैक्ट्री गेट पर लिखा हुआ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। When the principal of Golden Life Public School was on the verge of retirement, the management of the school contracted a specialized business firm in order to fill up the vacancy. So identify the source of recruitment being used by the management. Placement agency से लिया ना उन्होंने, तो placement agency है management consultants. Rakesh works as a software engineer in an IT company. He provided the reference of close friend Rohan to Human Resource Department for the post of Senior Business Development Manager. Rohan was duly selected for the concerned post by the company. Identify the source of recruitment. भाई उसने अपने ही दोस्त को रिकमेंड किया ना, तो रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय के रिकमेंडेशन से ही वो आ गया। अगर हम किसी अपने दोस्त को रिकमेंड करते हैं तो उससे वो क्या होता है, वो इंटरनल हो जाता है, उसका रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय कहा जाता है। When Jaskaran Singh applied for the post of the computer teacher in a school in the Bhubaneswar, he was asked to prepare a PowerPoint presentation on a particular topic during selection procedure. चलो ठीक है, उसे बोला गया तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिलेक्शन। ये सिलेक्शन का कौन सा टाइप है, तो ट्रेड टेस्ट तो करेंगे ही। कंप्यूटर टीचर के लिए आपको लिया गया तो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई तो चीज़ करवाएंगे आपसे, उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ट्रेड टेस्ट। जिस चीज़ से रिलेटेड आपको लिया गया तो उसका एक टेस्ट तो बनता है। इन स्टाफिंग फंक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ मैनेजर इज इन्वॉल्व। कौन सा मैनेजर का ग्रुप इसमें इन्वॉल्व होता है। स्टाफिंग में सारे मैनेजर्स होते हैं भाई, ऑल मैनेजर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के लिए ये जरूरी नहीं होता है। सूटेबल डिवीजन ऑफ वर्क एमंग एम्प्लॉय, स्टाफिंग में ये जरूरी नहीं होता। डेवलपमेंट स्किल भी ज़रूरी है, सेटिस्फैक्शन भी ज़रूरी है, एफिशिएंट यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स भी ज़रूरी, पर सूटेबल डिवीजन ऑफ वर्क अमंग एम्प्लॉयज ये ज़रूरी नहीं है। इन स्टाफिंग फंक्शन विच कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज इन सीक्वेंटियल ऑर्डर इज करेक्ट। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, कौन से नंबर पर लिखा है, सी। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग। Which one of the following source is most relevant to recruiting managerial personnel? सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है एडवर्टाइजमेंट, बहुत सिंपल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, सब इंटरनल ट्रांसफर, बिना सोचे समझे। विच टाइप ऑफ लर्निंग इज मैनेजमेंट डेवलपिंग कंसर्न विद। विच टाइप ऑफ लर्निंग, मल्टी स्किल चाहिए भाई, मल्टी स्किल डेवलपमेंट, मल्टी स्किल। चलो आगे। फॉर विच ग्रुप ऑफ पर्सनल इज वेस्टिबल ट्रेनिंग रेलिवेंट।
किस ग्रुप के लिए वेस्टिबल ट्रेनिंग रेलिवेंट है? किस ग्रुप के लिए? ये होती है ऑपरेटिव्स, जो लोग मशीनें चलाते हैं ना, उनके लिए वेस्टिबल ट्रेनिंग सबसे अच्छी होती है। उनकी मशीनें ऑपरेट करना पहले से सिखा दिया जाता है, इसलिए ऑपरेटर्स में रखा गया है इनको। ठीक है। ये जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ डेवलपमेंट में होता है ना, डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पर लर्निंग एंड ग्रोथ दोनों है। टाइम परसेप्टिव इज ट्रेनिंग इज, तो टाइम परसेप्टिव इन ट्रेनिंग इज, ये शॉर्ट टर्म होती है। क्या होती है? शॉर्ट टर्म। लीड्स टू ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, स्टाफिंग, रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम यूज होता है। वेब पब्लिशिंग इज एन, क्या है वेब पब्लिशिंग? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। इज ए लिमिटेशन ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग इज ए लिमिटेशन ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इज द ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड यूज टू ट्रेन इलेक्ट्रिक अप्रेंटिसशिप। ठीक है। वेन जसकरण सिंह अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ द कंप्यूटर टीचर, अभी कंप्यूटर टीचर का एक और क्वेश्चन आया था ना, तो हमने उसमें ट्रेड टेस्ट आपको एक बताया था। When the principal of the Golden Life Public School was on verge of the retirement, the management of the school contacted a specialized business in the order to fill a vacancy. Vacancy fill करनी है, placement agencies and management consultants. Arna applied for the post of an art craft teacher in a reputed school in Delhi. After successfully clearing the test and the interview, she was offered an employment contract containing the terms and conditions and the date of joining. Identify the steps. इसमें steps कौन से हैं? इसको जॉब ऑफर हुआ है भाई। कुंदनलाल अब फूड प्रोसेसिंग यूनिट एज ए फैक्ट्री वर्कर। सिंस ही वॉज एक्सपेक्टेड टू वर्क ऑन सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, पर उसको बताया गया वेस्टिबल ट्रेनिंग है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस हमने बताया था अभी आपको। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करेंगे सबसे पहले हम, फिर सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पॉइंट नंबर डी। आ जाते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ लाई विद द स्कोप ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज़ बतानी है हमको। फॉर्मुलेटेड कंपेंसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स, इंश्योरिंग हेल्दी लेबर रिलेशंस एंड यूनियन मैनेजमेंट, क्रिएटिंग प्रोविजंस फॉर सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। ऑल पे सारे ही हैं, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल। चलते हैं कुछ ट्रू फॉल्स की साइड। प्रमोशन इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एक्सटर्नल सोर्स होता है। फॉल्स भाई, इंटरनल होता है। प्राइमरी स्क्रीनिंग इज ए स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस, ये सही है। प्राइमरी स्क्रीनिंग होती है, सिलेक्शन प्रोसेस में होती है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें अनक्वालिफाइड या फिर जो अनफिट होते हैं उन कैंडिडेट्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है। डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल, डेवलपमेंट नहीं होता, प्रोसेस में होता है ये तो। डेवलपमेंट तो एक प्रोसेस है ट्रेनिंग का, है ना, ये फॉल्स है। वेस्टिबल ट्रेनिंग इज द मेथड यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, नहीं। वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या है? ये तो ना ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है ना। रिक्रूटमेंट लीड टू द ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, नहीं। जो स्टाफिंग लीड्स है, स्टाफिंग आएगा, स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट नहीं आता। स्टाफिंग इज अ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, नहीं, ये भी गलत है। सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट इज रिक्रूटमेंट। आंसर देखें आप लोग अपना और मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए, वीडियो को इतने पेशेंस के साथ देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए बच्चों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।